Yes, perfect, Sir, perfect. showing full screen. Yes, it is full screen or Okay. all set. ओके, थैंक यू Proceed. सर, थैंक यू। दोस्तों पुनः नमस्कार। आप सभी साथियों का, आप सभी ऊर्जावान साथियों का मैं सलोना आकर इस जूम सेशन में हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। एनी एनी स्क्रीन आगे नहीं शेयर हो रही है एक्चुअली में। क्या हो रहा है मैडम? ये मैम सर, ये स्क्रीन जो है वो आगे बढ़ नहीं रही है। अच्छा, मूव नहीं कर रही है। आप इसको स्टॉप करके अभी जो ऑप्शन लेंगे ना, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन लीजिए। शायद ही आप पीपीटी शेयर कर रहे हैं प्रेजेंटेशन। वेट फ्यू मिनट्स। व्हाट इज द प्रॉब्लम? पवन। मैम नेक्स्ट मैम, मेरी वॉइस आ रही है? थैंक यू। रिस्पेक्टेड लीडर्स, रिस्पेक्टेड सीमा कश्यप मैम और सुमन साहू मैम के लिए मैं यहाँ पर जोरदार तालियां चाहूंगी मैम। यहाँ पर नारी शक्ति का परिचय दिया है। यहाँ पर बताना चाहूंगी कि एज ए लेडी मैं यहाँ समझती हूँ कि काफी प्रॉब्लम भी इनके साथ में आए होंगे जो मेरे साथ में आती हैं। तो आज उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आज दोनों जो हमारी लीडर्स हैं अगर इस लेवल पे स्टैंड करती है तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि मैं कल को यहाँ पर इस पोजीशन पे मैं इस लेवल पे जरूर आऊंगी। तो जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। बहुत बढ़िया मैडम, Next, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अरे जोरदार तालियां चाहूंगी रेड क्लब्स के लिए, हमारे आदरणीय टीना अधिकारी मैम के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। और ये मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं और अभी आगे भी रही हैं और हमेशा प्रॉब्लम सॉल्यूशन इनका पास जब भी आप रात के 12 बजे भी कॉल करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आती हूँ मेरे रिस्पेक्टेड गोपाल सर। यहाँ पर बहुत ही सिंपलिसिटी पर्सनालिटी के बारे में बोलना चाहूंगी। काफी सिंपल पर्सनालिटी है लेकिन फोकस्ड अपने बिजनेस के प्रति। दिवाकर सर के बारे में बोलना चाहूंगी कि बहुत ही पोलाइट वे में इनका ट्रेनिंग होता है। हम मिले तो नहीं है लेकिन काफी पोलाइटली ये ट्रेनिंग देते हैं तो मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट मैम, यहाँ पर मैं अपने मेंटर्स की बात करना चाहूंगी। टोपाज लीडर शांति गुप्ता मैम, टोपाज लीडर यहाँ पर संदीप रंगारी सर एंड अनीता रंगारी मैम को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी और जोरदार तालियां चाहूंगी कि यहाँ पर इन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, इस बिजनेस से मुझे काफी नॉलेज दिया और काफी कुछ मुझे यहाँ पर सीखने मिला। और आगे भी सीखूंगी इन्हीं के गाइडेंस में। और ऐसा लगता है कि जब मुझे बिजनेस मिला तो मैं इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल अननोन थी कि मुझे नहीं पता था कि ये क्या किस टाइप का बिजनेस है, मुझे नहीं पता था। तो मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जोरदार तालियां। नेक्स्ट मैम, छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। कुछ साथी मेरे यहाँ पे मुझे जानते हैं और कुछ न्यू एसोसिएट होंगे, हमारे न्यू साथी होंगे, वो शायद मुझे नहीं जानते हो। एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी दोस्तों। मेरा नाम आशा लोनारकर है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। एट प्रेजेंट में दोस्तों मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग में एज अ टीचर वर्किंग हूँ। और इस बिजनेस को मैंने जब अडॉप्ट किया तब माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं था कि इस बिजनेस को मैं कैसे करूंगी। लेकिन थैंक्स टू माय सीनियर सिस्टम एंड माय मेंटोर्स कि उन्होंने मुझे धीरे 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 इस बिजनेस में ट्रेंड किया और मुझे समझाया कि इस बिजनेस को हम किस तरीके से करना है, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। और आज मैं जिस भी छोटे से छोटे लेवल पर भी हूँ तो 0.5% भी अगर मैं यहाँ से ग्रास कर पाई हूँ तो डेफिनेटली उन सबका जो भी लेवल मैं ले पाई हूँ वो इन सीनियर सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। कुछ अचीवमेंट्स मैंने यहाँ लिए वो अचीवमेंट्स बताना चाहूंगी। नेक्स्ट मैम, मैम नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू मैम। ब्रॉन्ज टू गोल्ड जर्नी जो मेरी रही है दोस्तों, ये मैं गुरु का आशीर्वाद रहा है कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक वो मेरे साथ में रहे हैं। और आज भी मैं उनका हाथ पकड़ के यहाँ पर मैंने बहुत सारा कुछ यहाँ पर अचीवमेंट लिए हैं। तो आज छोटा सा एक लेवल भी मेरे पास में है तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट मैम,
गाना बूट कैंप, जो मेरा फर्स्ट गाना बूट कैंप था, वो था यहाँ पर मैं अपने गुरुओं के साथ में हूँ, मेरे मेंटोर के साथ में हूँ। और इसके बाद मैंने 2 और बूट कैंप यहाँ पे अचीव किए थे। दोस्तों, हमें बूट कैंप लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमारा विजन क्लियर होता है। और जब हम विजन क्लियर होता है तब हम यहाँ पर अपना इस बिजनेस के प्रति डेडिकेशन के साथ वर्क कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हमारा कोई भी बूट कैंप निकलता है तो हमें इसको ऑफर को हमें अचीव करना चाहिए। नेक्स्ट मैम। फर्स्ट टूर था हमारा, दार्जिलिंग टूर था मेरा। इस बिजनेस में सबसे फर्स्ट टूर मेरा दार्जिलिंग टूर था, जो मैंने अपनी फैमिली के साथ में, मैंने विद फैमिली यहाँ पर अचीव किया था। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट उसके बाद हमारा गोवा अचीवमेंट हुआ। गोवा का बूट कैंप मैंने लिया, और गोवा का जो टूर था, इसी बूट कैंप में हम न्यू रेड क्लब्स और न्यू डायमंड सर से हम हमारे यहाँ पर मीट हुए, उनके साथ परिचय हुआ और न्यू साथियों के साथ हम यहाँ पर मिले। तो बहुत ही अच्छा मेमोरेबल हमारा ये बूट कैंप था। नेक्स्ट मैम। इसके बाद हमने फैमिली के साथ ही इस बूट कैंप को अचीव किया। नैनीताल बूट कैंप था ये, बहुत ही अच्छी मेमोरेबल यहाँ पर हमारी अ, यादें हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया यादें हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ऐसे बूट कैंप्स को अचीव करें। नेक्स्ट मैम। थैंक्स कहना चाहूंगी अपने सीनियर और सिस्टम को कि एक ऐसा विजन दिखाया उन्होंने मुझे। अभिमन्यु की इवेंट में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जहाँ जिनके हम वीडियोस देखते थे उनके साथ मुझे यहाँ पर मिलने का मौका मिला। मैं संजय सर की बात करूँ, या अजय पंडित सर की बात करूँ, देवेंद्र सर की बात करूँ, या नरसी गरेवाल सर की बात करूँ, रजत सर की ट्रेनिंग की बात करूँ, तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी दोस्तों, बस सीनियर और सिस्टम का हाथ, अपने गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखिए। आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट मैम। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि हम जिस फील्ड में है ना, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है हम, तो यहाँ पर आज कुछ नहीं एसोसिएट होंगे वो, जैसे मैं अपने आप का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके चलती हूँ कि यहाँ पर दोस्तों मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। मैं जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं यहाँ पर आई हूँ, और इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं या एमएलएम बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है। और तो उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि हम इस फील्ड में हैं, तो दोस्तों हम बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री में हैं, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट मैम। दोस्तों, कोई भी फील्ड जो होती है यहाँ पर वो एक लॉ या रूल्स और रेगुलेशन से बनी होती है। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लीजिए, एक छोटे से छोटा भी चीज हो, एक छोटा सा घर की बात करें तो वो कुछ ना रूल्स और रेगुलेशन पर डिपेंड होती है। और चाहे हमें अपना घर चलाना हो, चाहे एक देश चलाना हो, तो इसको बोल सकते हैं कि लॉ का मतलब है, हम बहुत सारे नामों से जानते हैं इसको, नियम, विधि, कानून, तरीका, रीति, जिस नाम से आप करना चाहते हैं उस नाम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम। डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअली में, लॉ की डेफिनेशन क्या है मैम? नेक्स्ट। तो डेफिनेशन एक्चुअली में जो हमारी लॉ की डेफिनेशन ये है कि किसी भी कार्य को करने का तरीका, या किसी भी कार्य और एक बंधा हुआ तरीका। तो जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर मैं एज अ टीचर वर्किंग करती हूँ तो मुझे एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, अपने स्कूल के कुछ रूल्स मुझे फॉलो करने पड़ते हैं कि मुझे अगर 6:45 को अगर मुझे पंचिंग करनी है तो मुझे उसी टाइम पे मुझे पंचिंग करनी है। और मुझे किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे एक पर्टिकुलर उसके लिए एक स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। मुझे किस रूम में जाना है, कौन सी एक्टिविटी करवानी है, तो हर कार्य को करने का एक बंधा हुआ तरीका होता है दोस्तों। नेक्स्ट मैम। यहाँ पर हम हमारी जो इंडस्ट्री, हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, उसमें कौन कौन से लॉ हम फॉलो करते हैं दोस्तों। तो यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे 3 लॉ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। और चौथा लॉ जो हमारे आदरणीय गुरु हमारे डीएन शर्मा सर ने जी इजाद किया है, लॉ ऑफ गरज। यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे 4 जो एक तो मेन हमारे यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज का नियम हम फॉलो करते हैं दोस्तों। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हम फॉलो करते हैं, और लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन का नियम फॉलो करते हैं। यहाँ हमारे आदरणीय गुरु ने हमें एक और लॉ बताया, लॉ ऑफ गरज। तो दोस्तों, आज जो गरज है वही हमसे काम करवाती है। तो यहाँ पर बताना चाहूंगी कि लॉ ऑफ एवरेज जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी फील्ड हैं इसमें काम करता है। जैसे अगर मैं अपनी क्लासरूम की बात करूँ कि अगर उसमें 100 बच्चे हैं
और 100 बच्चे में मैंने जो कुछ लेक्चर दिया या मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाया, तो उसमें से सिर्फ डेफिनेटली 20% लोग को ही वो चीजें कंसेप्ट 100% क्लियर होंगी, बाकी 80% को वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर बताना चाहूंगी दोस्तों कि यहाँ पर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम आते हैं, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और अभी भी इसको फॉलो करती हूँ मैं। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ में आया कि ऐसा कोई लॉ भी होता है। यहाँ पर लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों, कि लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन ऐसा लॉ है जिसमें आप जस्टिफाई कर पाते हैं अपने जिस भी फील्ड को जस्टिफाई कर दिया जाता है कि अब ये जो फील्ड है अब लोगों के लिए यहाँ पर ओपन है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट मैम एक छोटा सा थॉट है पर बहुत ही मीनिंगफुल है यहाँ पर, कि आप जो सोचते हैं वही आपका व्यक्तित्व है। डेफिनेटली दोस्तों, आप जो भी आपका माइंड सेट है, आप देखेंगे कि उसकी अकॉर्डिंग ही आपका पर्सनालिटी हो जाती है, आपके व्यक्तित्व हो जाता है ना। तो यहाँ पर बताना चाहूंगी दोस्तों कि आज मेरा जो माइंड सेट है, अगर वो माइंड सेट ही आपके पर्सनालिटी में आपको नजर आता है, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे 4 दिन में या 10 दिन में मुझे ये चीजें करनी है, तो डेफिनेटली वो चीजें मेरे में दिखना शुरू हो जाएंगी। ये 6 महीने में अब मैं मुझे अपने आप को किस तरह से ग्रो करना है, तो एक माइंड सेट हमारा काम करता है दोस्तों। तो बताना चाहूंगी कि आप अपने विचारों को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़ते जाइए और बड़ा सोचिए दोस्तों। नेक्स्ट मैम, हमें लगता है आज ये मैं मुझे लगता है कुछ साथियों ने ये लॉ पहली बार सुने होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही बड़ा इतिहास है दोस्तों इसका, और आकर्षण का सिद्धांत बोला जाता है। क्या सच में काम करता है? बहुत लोग डाउटफुल होते हैं, क्या ये काम करता है, क्या ये काम नहीं करता है। तो ये बहुत ही डाउटफुल है कई लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। और यहाँ पर हमारे जितने भी सीनियर हमारे गुरु हैं, उनको भी पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो नए साथी हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। मैम आगे नेक्स्ट मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में है क्या? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ माना जाता है कि आप जिस तरीके से सोचते हैं, आपका माइंड सेट किस तरह का, पॉजिटिव माइंड सेट है या नेगेटिव माइंड सेट है। अगर आपका पॉजिटिव माइंड सेट है, डेफिनेटली आप अपनी आसपास अपने पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड सेट नेगेटिव है, तो डेफिनेटली इसको आप बिल्कुल नेगेटिव चीजों को ही आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बोला जाता है कि आप जो चीजें सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। अगर आप अच्छी चीजें सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें होने शुरू हो जाएंगे, आप अच्छे एक्सपीरियंस करेंगे। और जैसे ही आप नेगेटिव थॉट्स से शुरू करेंगे, जैसे आप आपको किसी दिन अच्छा फील नहीं होता, लेकिन आप वही बार बार वही मन में ला रहे हैं कि मुझे मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे फीवर फील हो रहा है, तो डेफिनेटली वो चीजें आपके माइंड आपको पूरी आपकी बॉडी में वो आपको रिलीज कर देगा। तो वो आपको हमेशा अपने बारे में, अपने आसपास का ऑरा हमेशा पॉजिटिव रखना है। नेक्स्ट मैम, दोस्तों ये कुछ फेमस बुक्स है और कुछ ऑथर्स है यहाँ पर, कि बहुत पुराना इतिहास, जैसे मैंने बोला है कि काफी पुराना इतिहास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारी बुक्स यहाँ पर प्रकाशित हुई है, पब्लिकेट हुई है। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1877 यहाँ पर मैंने जो बताया आपको कि ये काफी पुरानी है। लॉ ऑफ सक्सेस 1886 है ना। थिंक एंड ग्रो रिच 1937, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग 1952, You Can Heal Your Life 1984, The Secret Movie 2006, The Secret Book 2010। ये ऐसे बुक्स है दोस्तों कि जिसको आप पढ़ेंगे, हमारे जो आदरणीय हैं, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने डेफिनेटली इन बुक्स को पढ़ा होगा। और आप भी अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इन बुक्स को जरूर रीड कर कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट मैम, व्हाट इज अट्रैक्शन? अट्रैक्शन अट्रैक्ट प्लस एक्शन, अट्रैक्शन कहलाता है दोस्तों, है ना। मतलब हमने किसी चीजों को वाइब्रेट किया, अट्रैक्ट किया, और उसके लिए हमने एक्शन लिया, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्शन कहलाता है। दूसरा है ड्रीम और फेथ, आपने एक ड्रीम देखा और उसके प्रति आपको विश्वास रखना, एक फेथ रखना है, वो अट्रैक्शन कहलाता है दोस्तों यहाँ पर। ये एज लॉ जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो एज पर ड्रीम एंड फेथ हमारा यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट मैम, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है? तो जो आकर्षण का सिद्धांत होता है दोस्तों, वो हमेशा डिपेंड करता है दो चीजों पे, वाइब्रेशन और दूसरा होता है एक्शन। तो वाइब्रेशन इट मीन्स कि आप उसको फील कर रहे हैं, जो भी आपने अपना ड्रीम देखा हुआ है, उस ड्रीम को अगर आप फील कर रहे हैं,
तभी वो काम करेगा। आपने फील किया कि आज मैं जो है वो 1000 प्लस के सामने ही मैं अपनी ट्रेनिंग दे रही हूँ या मैं एक लाइव प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो डेफिनेटली वो फीलिंग मेरे साथ में है और उस फीलिंग के लिए मैंने एक्शन लिया। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई अपना एक गोल बनाया है, हमारे ऑफर्स भी निकले हैं, न्यू ऑफर्स निकले हैं, अगर आपने एक उसमें अचीवमेंट के लिए एक अपना गोल सेट किया हुआ है, तो उसके लिए आप वाइब्रेट होइए। वाइब्रेट इट मीन्स कि आपको फील करना पड़ेगा कि आपको वो चीजें मिल चुकी है, और हर बार उसको जब आप फील करते हैं तो आप में वो चीजें वाइब्रेट होनी चाहिए, आप में सारी चीजें वो आपने फील किया और वाइब्रेट होनी चाहिए। और इसके लिए आपको उसके बाद में आपको एक्शन लेना, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि सिर्फ दिल धड़कता है, नहीं दोस्तों, हमारा दिमाग भी धड़कता है ना, दिमाग भी काम करता है हमारा। इट मीन्स कि आप यहाँ पर दिल तो धड़कता, हमको फील होता है, लेकिन क्या जब हम दिमाग जब हम सोचते हैं, है ना, तो एक फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों, एक फ्रिक्वेंसी होती है जो हम यूनिवर्स से उसको मैच करवाती है। ठीक है। अब ये आप बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉडी होती है और जो यूनिवर्स की एक बॉडी होती है वो इक्वल एलिमेंट से बनी होती है, 5 तत्वों से मिलकर बने थे, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से, है ना। तो हमारी बॉडी भी उसी से बनी हुई है और हमारा जो यूनिवर्स भी है वो उसी चीज से बना हुआ है। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों सिमिलर होती है ना। जैसे हम चाहेंगे वैसे ही हम उस फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एफएम सुनते हैं, तो उसमें 7.5 समथिंग समथिंग कुछ होती है, हम उसका चैनल चेंज करते हैं, देन चैनल चेंज करने के बाद जो फ्रिक्वेंसी हमसे मैच करती है वो चैनल ऑन हो जाता है। तो जस्ट लाइक वो हमारे साथ भी वही होता है कि हम जैसे चैनल चेंज करते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग वहां से वो फ्रिक्वेंसी वो मैच करेगी, अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी का चैनल वहां से ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्रह्मांड का सबसे एक रहस्यमयी चीज है दोस्तों, लेकिन हमें समझ नहीं पाते हैं। और ये सबसे पावरफुल यहाँ पर लॉ है दोस्तों, कि जब आप एक चीजें करना शुरू करते हैं तो एक लैंग्वेज होती है, हमारे यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है फ्रिक्वेंसी। तो आप जैसे तरीके से आप वेव्स को आप रिलीज करेंगे वैसे ही वो हमारी जो हमारा यूनिवर्स है उसको वैसे ही आपको देगा। नेक्स्ट मैम। दोस्तों यहाँ बताना चाहूंगी कि आपको कुछ चीजें जो होती है वो बार बार सोचते रहेंगे, है ना, बार बार सोचते रहेंगे। जैसे आपने सोचा, आपने किसी गोल गोल को बनाया, और जब गोल को आप बनाते हैं तो यहाँ पर एक आप बार बार सोच के अपने उस मैग्नेटिक पावर बना लेते हैं उस चीजों को। और जैसे ही बार बार सोच सोच के उसको क्या करते हैं, एक पावरफुल चीज बना देते हैं, और वही चीजें फिर आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब हमें करना क्या है। एक्चुअली हमें पता नहीं होता है, हमें मोस्टली, अगर मैं अपनी बात लूँ तो मैं एक रोबोटिक लाइफ ही जी रही थी। जब मैंने यहाँ पर मैंने इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं अपनी लाइफ के साथ क्या चाहती हूँ। तो मैंने जब अपने विचार यहाँ पे बनाए, अपने जब अपने सपने यहाँ पर रखे, तो पता चला कि मुझे भी अब धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपडेट करना है, मुझे इस गोल पे काम करना है, मुझे ये अचीव करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। और दोस्तों आपका विचार ही आपकी लाइफ को बदलते हैं। अगर आप जहां पर भी स्टैंड करते हैं तो वो सिर्फ आपके विचार होते हैं। कि अगर आप अगर मैं इनकम की बात करूं कि अगर मैं 50,000 यहाँ पे इनकम करी, तो ये सिर्फ मेरे विचार है कि मैं 50,000 ही अर्न कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपके विचार है कि आप 1,000 सॉरी 1 लाख रुपी यहाँ पे पर मंथ अर्निंग कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपकी सोच है, आपके विचार है, तो आपके विचार ही आपकी जिंदगी बदलते हैं दोस्तों। आपको जो यूनिवर्स जो होती है दोस्तों, वो अगर आप ऐसे पॉजिटिव चीजों के साथ में काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो यूनिवर्स है वो हमको बहुत हेल्प करता है। और आपके पास में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए अपने सपनों की, बहुत ही क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट मैम। मैम आकर्षण का सिद्धांत जो है यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूंगी कि हम इसको, हमारे 3 रूल्स होते हैं यहाँ की, कि आप यहाँ पर कैसे उस रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो रूल नंबर ये है कि रूल नंबर 1 ये है कि आपको मांगना पड़ेगा, आपको कुदरत से मांगना पड़ेगा। जैसे हम मम्मी पापा से मांगते हैं कि मम्मी मुझे ये रिक्वायर्ड है आप मुझे दीजिए, पापा मुझे ये रिक्वायर्ड है आप मुझे दीजिए। तो एज ए मम्मी पापा आप यूनिवर्स को भी यूज कर सकते हैं। आपको अपनी विश लिस्ट बनानी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर, और वहां पे क्लियर कट आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ जाए, इतने कितने, 100 रुपए, 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए। आपको क्लियर कट लिखना पड़ेगा कि मुझे इस मंथ में मुझे
10,000 रुपीज मुझे अर्न करना है, इस टाइम पे इस डेट तक के मुझे अर्न करना है, तो डेफिनेटली वो वहां से आपको, आप उस पे स्टेप लेंगे, और जब स्टेप लेंगे तो पता चलेगा कहीं ना कहीं आप उसके बहुत करीब जा चुके हैं। ठीक है। आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, 100, 2 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। आप जितने भी ड्रीम सीखना चाहें उसकी विश लिस्ट जरूर बनाइए दोस्तों, है ना। और उस विश लिस्ट पे या ड्रीम बोर्ड पर बनाइए दोस्तों। जैसे कि मैंने बनाना शुरू किया है, अपने ड्रीम बोर्ड बनाना शुरू किया है, और धीरे धीरे मैं उस पर काम कर रही हूँ। और बताना चाहूंगी कि मैंने उस ड्रीम बोर्ड में पिक्चर पेस्ट की है, और उस पर डेट फिक्स की हुई है कि इस डेट पे, जैसे मैंने अपना ड्रीम होम मैंने बनाया था, तो ड्रीम होम मैंने 2025 तक के मैंने वो किया था, लेकिन उस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो काम होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने उसको मांगा है, मैंने कुदरत से उसको मांगा है, और वो जरूर होगा। तो यहाँ पर आप एक मेनू कार्ड की तरह यूज कीजिए दोस्तों, जैसे हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, होटल्स में खाते हैं, मेनू कार्ड देखते हैं, और वेटर से हम वो ऑर्डर को मंगवा लेते हैं। तो जस्ट हमको यही काम करना है कि हम अपनी विश लिस्ट एज ए मेनू कार्ड यूज कर सकते हैं, और इन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि रूल्स नंबर 2 ये कि आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। अटूट विश्वास इट मीन्स कि आपको यहाँ पर अपने सपनों पर विश्वास रखना पड़ेगा। इसमें 0.5% या 0.1% पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, ये डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बनाया है सपना, तो मुझे पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा सपना बिल्कुल पूरा होगा। और आपको ये विश्वास करना होगा कि आपको वो चीज मिल चुकी है, आपको ये उसको जीना है, उसको फील करना है कि मुझे जैसे मैं जहाँ रह रही हूँ, जिस ब्लॉक में रह रही हूँ, तो मैंने ये फील करना शुरू किया है कि मैं अपने ही घर में रह रही हूँ। ये मेरा घर है, मेरा 2 BHK फ्लैट है, यहाँ पे मैं गार्डनिंग करती हूँ, मेरा यहाँ पे ये सोफा है। मतलब उसको फील करना है दोस्तों, तो बिना फील किए आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट मैम, हमारा रूल्स नंबर 3 है। नेक्स्ट मैम, रूल नंबर 3 है कि यहाँ पर आपको फील करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि आपको रूल नंबर 3 है कि जो आपने चाहा वो आपको मिल चुका है। आपको ये सोचना पड़ेगा, आप भले 800 में बैठे हैं, लेकिन आपको मर्सिडीज का फील आना चाहिए दोस्तों, है ना। आप भले मारुति 800 चला रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब ड्राइव कर रहे हैं तो उसको आप ड्राइव करते समय आप ये फील कीजिए कि आप जगुआर में या मर्सिडीज में आप ड्राइव कर, आप मर्सिडीज को ड्राइव कर रहे हैं, आपकी खुद की ओन है। और बोलते हैं ना दोस्तों कि आपने एक मूवी जरूर देखी होगी शाहरुख खान जी की और दीपिका जी की, कि ओम शांति ओम। मूवी का बहुत ही प्यारा सा डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो यही चीजें हमारे बिजनेस में है दोस्तों, कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे अपना कुछ ड्रीम या गोल मुझे करना है, तो अगर मैं उस पर काम करती हूँ, तो डेफिनेटली हर चीज मेरे अकॉर्डिंग हो, हर चीजें वो जो हालात है ऐसे बनेंगे कि वो मुझे उनसे मिलाएंगे। यहाँ पर बताना चाहूंगी दोस्तों कि आपको महसूस करना पड़ेगा कि आप वो चीजें कर रहे हैं, है ना। जैसे आप मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, आपने बहुत सारे वीडियो मैनिफेस्टेशन पे देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिएगा कि मैनिफेस्टेशन में ये कहा जाता है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीजें सोचनी है आपको कि वो चीजें आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट मैम, कैसे यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो बस बड़ा सोचना है दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। हमारे सिस्टम में बोला जाता है कि चादर बुनने का प्रयास करेंगे तो रुमाल तो बन ही जाएगा। तो डेफिनेटली जब आप बड़ा सोचते हैं, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, उन्होंने सिर्फ एक माइंडसेट की बात की कि माइंडसेट के द्वारा ही आप कैसे उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी उम्मीद से बढ़कर सोचिए कि आप जो जितना कर सकते हो उतना आपको करना ही है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा सोचते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप बनाइए। जैसे आज हमारा ऑफर है, तो धीरे धीरे उसके लिए आप एक प्लानिंग कीजिए और छोटे छोटे स्टेप आप उठा सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर आप एक टाइम पे एक ही गोल को सेट करके रखेंगे, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, ताकि आप उस पर आसानी से पहुंच जाए। पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव लोग ही आपके साथ में रहेंगे और आपका माइंड सेट बना के रखेंगे, और अपने आपको सपने की ओर आगे ले जाएंगे। अपने सीनियर के साथ में, अपने सिस्टम के साथ में आप बने रहिए। नेगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि नेगेटिव लोग जो है वो खुद भी आगे नहीं बढ़ते हैं और आपको भी बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे मैं जॉब पर्सन भी हूँ, तो मुझे समझ में आता है, मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि जॉब में सिर्फ आपकी टांगे खींची जाती है, लेकिन बिजनेस में आपको हाथ बढ़ा के ऊपर खींचा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि सेल्फ टॉक होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी सेल्फ टॉक करते हैं, मेरे आदरणीय गुरु ने मुझे बताया कि जब हम सेल्फ टॉक करते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं,
और उसमें मिरर टॉक आपकी बहुत हेल्प करती है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मैंने भी धीरे धीरे वही काम किया। मैं मिरर टॉक करती थी, और जब मैं मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे आदरणीय गुरु डी एन शर्मा सर जी को मेरा सादर नमन है। और उन्हीं की जो हेल्प मुझे मिली कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि धीरे धीरे आप इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बहुत बढ़ जाएगा। और दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीजें फेक है या चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ये होती है दोस्तों, डेफिनेटली होती है, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से ही आपको सारी चीजें बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप बस इतना कीजिए कि सेल्फ टॉक का एक शॉर्ट एक टाइम बिल्कुल निकाल लीजिए। नेक्स्ट मैम। दोस्तों जैसे कि आज वेंसडे है तो आज हमारा डे होता है, क्लोजिंग डे होता है। देन उसके बाद एफआईएम होता है, और आज के दिन हमारी ग्रुप मीटिंग होती है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा ऑफर चल रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करना चाहेंगे। तो आज मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लोजिंग डे है, क्लोजिंग के ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम किसी का 2 दिन हम फॉलो करते हैं, हम संडे संडे को इन्फॉर्मेशन हम दिखाई, हमें मंडे को हमें इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद हमने फॉलो किया, ट्यूसडे का फॉलो किया। और हमारा वेडनेसडे को क्लोजिंग होती है दोस्तों। तो आज क्लोजिंग और किस किस तरीके से की जा सकती है इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट मैम। दोस्तों एक बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग होती है, या जैसे कि आप डॉलर पे देख रहे हैं बेन फ्रैंकलिन की, ये एक ऐसे ऑथर भी रहे हैं, ये एक सोशल वर्कर भी रहे, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, राइटर्स भी रहे हैं। और ये जब भी उनकी प्रॉब्लम्स आती थी तो इन्होंने ये एक सॉल्यूशन निकाला कि मुझे अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ और कंफ्यूज भी हो जाता हूँ तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो क्या करते थे कि हमेशा अपनी नोटबुक निकालते थे और पेज को डिवाइड करते थे। पेज को डिवाइड करने के बाद में एक जगह प्रॉफिट लिखते थे एक कॉलम में, देन नेक्स्ट में वो लिखते थे लॉस। वो उस निर्णय से कितने कितने प्रॉफिट होने वाले हैं वो लिखते थे, और उसके बाद वो लॉस लिखते थे कि इससे प्रॉफिट और लॉस, तो अगर वो उसमें लॉसेस अगर ज्यादा है तो वो उस निर्णय को छोड़ देते थे, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो उस निर्णय को ले लेते थे। तो यहाँ पर भी हमें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में यही चीजें करनी है दोस्तों, कि हमने अपने प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और जितने भी फॉलोअप्स थे हमने वहां पे वो भी कर लिए हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रोस्पेक्ट को ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो हम भी वही उनको बता सकते हैं कि पेज को डिवाइड करके प्रॉफिट और इस बिजनेस से आप क्या क्या कर सकते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे टाइम फ्रीडम हो, चाहे मनी फ्रीडम हो, है ना, चाहे नॉमिनी सिस्टम हो। वो हमने ऐसे 8 से 10 उनको प्रॉफिट्स बता दिए कि इस बिजनेस से सिंपली कि आपको कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं। देन उनसे पूछा कि आपको आगे क्यों लगता है ऐसा कि यहाँ पे लॉस होने वाला है आपको, तो वो अपने कुछ पॉइंट्स वहां रखेंगे। हम जब कंपेयर करेंगे उसको, कि कंपैरिजन में हम जो बताते हैं कि कंपेयर हमने 10 पॉइंट बताया और उनके जो कंपेयर हो उनको लॉस होने वाला है वो 2 से 3 या 4 से 5 हो सकते हैं। तो हमको ये समझा सकते हैं कि देखिए सर, इस तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो उस तरीके से हम यहाँ क्लोजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट में सॉरी, साइलेंस क्लोजिंग दोस्तों, है ना, प्रेजेंटेशन के बाद हमको साइलेंस लेके कैसे, हमने इंफॉर्मेशन दे दी, और इंफॉर्मेशन देने के बाद में हमने कुछ चीजें उनको बताई, और यहाँ पर हम सिर्फ उनसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर आप जो पेमेंट है आपको, आप ऑनलाइन करना चाहेंगे या फिर कैश या कार्ड के द्वारा करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हमें बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। देन उसके बाद में वो जरूर सोचेंगे इस बारे में कि सीधे प्रोडक्ट की पेमेंट के बारे में बात हुई है। और बहुत साइलेंस का बहुत बहुत काम आता है, तो वहां पर हमको अपना साइलेंस दिखाना है। और साइलेंस दिखाने के बाद में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे भी क्लोजिंग आप, उनको प्रेशर बनेगा, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, और कहीं ना कुछ ना कुछ आपको आंसर जरूर करेंगे इस सब्जेक्ट में, कि वो आज करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, कैश करेंगे या 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन वो आंसर जरूर करेंगे आपको कि आप कितने दिन के बाद वो क्लोज करेंगे या आज ही करेंगे, जैसे भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें साइलेंस क्लोजिंग आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंटेड क्लोजिंग।
नेक्स्ट क्लोजिंग आती है दोस्तों हमारी साम दाम दंड भेद। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि ये हम खासकर अपने जो ब्लड रिलेशन या फ्रेंड्स सर्कल्स हैं वहां ज्यादा प्रेशर डाल के हम कुछ भी यहाँ पर थोड़ा सा अपनापन दिखाकर या अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, अरे यार मैं तो कर रही हूँ तुम भी करो, है ना, तुम्हारे लिए क्या, मेरे लिए तुम इतना काम नहीं कर सकते क्या। मतलब थोड़ा सा प्रेशर डाल के हम काम करवा सकते हैं। जैसे किसी भी, अगर मैं बात करना चाहती हूँ जॉब पर्सन, एज जॉब पर्सन मैं बताना चाहती हूँ कि हमें अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आता है, चाहे कितना भी टाइम टेकिंग हो या कुछ भी, अगर हम कुछ दूसरा काम भी करो लेकिन वो प्रेशर आता है तो हम वो काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बताना चाहूंगी दोस्तों कि हम यहाँ पर ये वाला जो क्लोजिंग है वो अपने फ्रेंड सर्कल में या हमारे ब्लड रिलेशन में हम हक के साथ बोल सकते हैं वहां पर कि मैं कर रही हूँ और आप भी कीजिए, और यहाँ पर मेरे लिए आपको इतना चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर वो चीजें हम काम कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर क्लोजिंग इस तरीके से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर लोग जो हमारे साथ में ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो प्रेशर में होते हैं, तो हमारे साथ में ज्यादा टाइम तक के नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट मैम। हाई टू गेट क्लोजिंग दोस्तों, यहाँ पर हम एक स्पेशल स्ट्रिंग की बात करते हैं। जैसे मैं मुझे बताया गया था, मुझे एज ए प्रोस्पेक्ट मुझे बताया गया था कि यहाँ पर आपको पीडी की क्लासेस मिलेंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाएगा और आपकी बोलने की टेक्निक्स को यहाँ पे चेंज किया जाएगा। तो मैंने उस चीजों को ग्रास्प किया और यहाँ पर मैंने इस बिजनेस को अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपको हर चीजों को बताना है। हो सकता है कि किसी न किसी पॉइंट पे आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्ट का, यहाँ पर आपको जो चीज समझ में आएगी प्रोस्पेक्ट, तो वो उसको लेके आगे वो बढ़ जाएगा। हाई टू गेट मतलब उसको एक लेवल पे हम ले जाके ये समझा सकते हैं कि इस लेवल पे आएंगे तो ये कर सकते हैं, इस लेवल पे फिर आगे बढ़ेंगे तो ये किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें उसकी हम उसको समझा सकते हैं और इस तरीके से हम एक क्लोजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट मैम, कंडीशनल क्लोजिंग ये हमारे साथ में बहुत होता है दोस्तों। जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हमारे साथ कंडीशनल क्लोजिंग मतलब ये क्या है कि यहाँ पर आपको आप जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ में जाते हैं, प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, उनके साथ सारी बातें करते हैं, तो वो एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि नहीं मैम आप ऐसा करेंगे मेरे साथ में तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं मैम ये ऐसा होगा तो मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगी, आप मेरे साथ ऐसा कीजिए कि आप हाफ डेट दे दीजिए, मैं हाफ डेट दे देती हूँ, तो इस कंडीशन पे मैं काम करूंगी। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो अप्लाई करते हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं और अपनी कंडीशंस भी रखी है कि सर ठीक है मैं इस चीज को अभी मैं कर देती हूँ लेकिन क्या इस चीज को आप आगे बढ़ाएंगे। तो वो चीजें जब हम अपनी एक बोला चाहिए समझदारी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, है ना, तो वो चीजें वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ में आ जाता है, टीम को क्रिएट करता है और धीरे धीरे वो भी कंडीशन को समझता है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो एक कंडीशनल क्लोजिंग भी की जा सकती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम। सॉरी। जूम मीटिंग दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मंडे सॉरी मंडे टू सैटरडे हमारी जूम मीटिंग होती है। 6:15 से स्टार्ट होती है, 7:30 और 8 o'clock हमारी क्लोज हो जाती है। तो इस मीटिंग में हमें खुद तो ज्वाइन करना है और अपने साथियों को भी ज्वाइन करवाना है दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि इस सुविधा जो हमारे रिस्पेक्टेड गुरुज ने हमें दी हुई है तो इसका हमें लाभ उठाना है और ज्यादा से ज्यादा इसको हमें रोटेट करना है, अपनी टीम में रोटेशन में डालना है। और यहाँ पर मैं जैसे फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक में भी हमें सब्सक्राइब करना है, इसको हमें पोस्ट करना है और यूट्यूब में भी हमारे चैनल्स बने हुए हैं तो इसको भी हमें फॉलो करना है दोस्तों। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट मैम। ओके दोस्तों, एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्लाइड यहाँ पे चेंज की थी लेकिन शायद वो चेंज नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑफर है, यहाँ पर जो हमारा जो गोल्ड और सावर ऑफर चल रहा है उसमें मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया है, मैंने अपना गोल बनाया हुआ है कि 10 जून तक मैं यहाँ पर अपना जो दुबई दुबई ऑफर जो है वो मैं 10 जून तक के यहाँ पर अचीव कर लूंगी। और अपने साथियों के, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं कम से कम एक साथी को जरूर अपने साथ थाईलैंड ले जाना चाहूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि
आप जैसे जैसे सीनियर को सिस्टम को फॉलो करते हैं वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हमारे गुरु जो होते हैं, वो जो हमारे सीनियर होते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ के हमें खींचते हैं कि आपके लिए भी सब ये दरवाजे जो है खुले हुए हैं। लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। जब 50 डेज ट्रेनिंग गोल्ड जो ऑफर आया था, उस समय कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मेरे गुरुओं ने मुझे मेरा साथ दिया तो मैंने अपना ड्रीम्स जो है मेरा विदेश जाने का, बैंकॉक मैंने यहाँ पे अचीव किया। और मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने सीनियर को, अपने सिस्टम को, और मेरी छोटी सी टीम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बहुत ही सपोर्टेबल मुझे गुरु मिले हैं, मेरे आदरणीय मिले हैं। और कहना चाहती हूँ दोस्तों कि ईश्वर हमेशा कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ, है ना। हम चाहते ये है कि हमें ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हम वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है ना। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो ईश्वर बोलता है कि अब तुम ऐसा करो कि जो मैं चाह रहा हूँ, तो अब तुमको मिलेगा वही जो तुम चाह रहे हो। ठीक है दोस्तों। तो बस वही एज ए गुरु ईश्वर जो भी बोल सकते हैं आप उनको, कि जब ये इंडस्ट्री मेरे पास में आई, जब बिजनेस मेरे पास में आया, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ईश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़ा मौका भेजा है। और जो भी मेरे मेंटोर हैं उनके जरिए से ये बिजनेस मुझे मिला। तो आज मैं उनका बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत ग्लैड फील करती हूँ कि मैं इतने अच्छे लोगों के बीच में हूँ। और हमेशा मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बोलना चाहूंगी, या मैं ससुराल के बारे में बोलना चाहूंगी, या मेरे बिजनेस के बारे में, या मैं जिस जॉब में हूँ। तो मैं जो अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ दोस्तों कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग हैं। और आगे भी इतना इतना अच्छा ऑरा मैं क्रिएट करूंगी, और उनके साथ में रहूंगी और आगे बढ़ते रहूंगी दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी का कि आपने मुझे सुना। काफी कुछ प्रॉब्लम होने के बाद में भी आप यहाँ पर है, यहाँ तो धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का। दोस्तों ये जो बातें थी वो सीनियर सिस्टम की बातें थी। अगर ये जो भी बातें आपको पसंद आई होगी, तो वो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसे कुछ शब्द मेरे मुंह से निकल गए होंगे जिनसे आपको हर्ट हुआ होगा, तो दोस्तों उसके पर्सनली आशा गुनाकर की बातों को यही छोड़कर जाइएगा। और अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू माय सीनियर, थैंक यू माय सिस्टम, थैंक यू एवरीवन। एम आई थैंक ऑडिबल? यू। यस सर। बहुत बढ़िया आशा मैडम, बहुत बढ़िया। मैं इस शानदार सेशन और जबरदस्त सेशन के लिए आपको जोरदार ताली होनी चाहिए आशा मैडम के लिए। थैंक आशा यू सर, मैडम, थैंक यू, आई प्राउड ऑफ यू। थैंक मतलब यू सर, थैंक यू सर। क्या बोलो आपको, हमारे साथ जो नारी शक्ति है ना, उनको पाकर हम धन्य हैं। मतलब रियली मैं शब्दों पे बयान नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। और मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ आपके मतलब मतलब पोजीशन, अभी कंडीशन के उसके बाद भी आप अपने आप को बूस्ट किया, अपने आप को प्रूफ किया। क्या बात! थैंक यू ग्रेट सो मच सैल्यूट। सर, आप लोग का बहुत बढ़िया। आशीर्वाद है। हमेशा। थैंक और आपने उसी चीज को आज आपने यहाँ डिफाइन भी किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, है ना। वाकई आपने परिस्थितियों से, परिस्थितियों को फेस करना सीख लिया, परिस्थितियों से ऊपर उठ के और अपने लक्ष्यों के प्रति और अपने जीवन को जीने का जो अंदाज है, उसे जो सीख लेता है वो हमेशा ऊपर होता है। मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और अपने गुरुओं गुरुओं के प्रति, अपने मेंटर्स के प्रति जो आपका एक लगाव है, या कहना चाहिए समर्पण है उनके प्रति, ये काबिले तारीफ है। और जो भी ये करता है, डेफिनेटली उसको अ, हमेशा जीवन में तरक्की मिलती है। तो आप इसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, और ऐसे ही बने रहिए। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और चूंकि आपकी जो बोलने का अंदाज है ना, जो एक टोन है, प्यारी सी जो शब्द निकलती है आपके मुंह से, वो तो उसका मैं शुरू से ही, मतलब मैं कहूँ कि मैं एक दो बार बोल भी चुका हूँ। और अच्छा लगता है जब आप आके इस तरह से, क्योंकि चूंकि आप यू आर ट्रेंड पर्सनैलिटी, है ना। तो उसका तो यू। डेफिनेटली क्लासरूम में अभी आप बहुत अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन करते होंगे, और ये भी हमारे लिए क्लासरूम है। तो गॉड ब्लेस यू आशा मैडम, ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे। और बीएसएस में आप वो करें, मैं चाहता हूँ वो करें जो हम और बाकी लोगों के लिए एक जो है ना इंस्पिरेशन बने आप। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मार्किंग। सर।
की थैंक तो यू कोई सर। बात ही नहीं है। और 9 आउट ऑफ 10 आपको जाता है। ऑल द थैंक यू बेस्ट, सो गॉड मच ब्लेस सर। यू। ओवर टू द लीडर। थैंक यू। थैंक थैंक यू वेरी मच सर जी। सबसे पहले तो आशा मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यू सर। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया था आशा मैडम आपने। और सर ने बहुत सारी बातें आपके लिए बोला, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। बस ये है कि साथ साथ में कुछ चीजें जो हैं हमें सुधारनी है, उसको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आप डेली तो सेशन में रहते हैं, रोज वीडियो चालू करके भी रहते हैं, ड्यूटी आवर्स के दौरान भी आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो बाकी लीडर से तो बेस्ट ही हैं। बस आज जो मिसिंग हुई स्लाइड का यस सर। थोड़ा सा अपने को जब भी हमारा सेशन है उसके पहले प्रैक्टिस, है यस ना, सर। कि एक बार यस चालू करके देख लिए। सर। ये सारी चीजों को अपने को करना है। दूसरा स्लाइड जो आपने बनाया था और उसमें जो लास्ट में मिसिंग कर दी थी अपना टारगेट को लेकर के ना, यस सर। स्लाइड जो है वो एक दो मिसिंग आपकी है। बाकी दूध भात कह सकते हैं आज के लिए। अगली बार की पूरी तैयारी आपसे हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर से बेहतर, है ना, सेशन रहे, यस बहुत ही सर। शानदार। बिल्कुल सर। और मैं यही कहूंगा कि एक उभरता सितारा, एक लीडर हमारे साथ में आज सेशन उन्होंने दिया। और यदि इसी तरीके से आप यदि अपने आप को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे ऐसा मैडम, बहुत ऊपर तक आप जाने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, यस बहुत सर। बहुत बधाई। और मेरी आपको तरफ से भी आपको 10 में से 9 नंबर मैडम। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे सर मेरे ऊपर। थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर्स। साथियों नमस्कार। पैनल पे उपस्थित आदरणीय गुरुओं को प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। आशा मैडम क्या बोले, रात की घटना बता देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं।